हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। अर्धनारीश्वर ट्रिपल वन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं चक्र क्या है, सेवन चक्र के नाम क्या है, हमारे शरीर में कहाँ होते हैं, चक्रों की प्रकृति क्या है। आप पश्चिम में जहाँ भी जाएंगे आपको हर जगह व्हील अलाइनमेंट सेंटर दिखाई देंगे, जहाँ आप अपने चक्रों को सीधा करवा सकते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 114 चक्र हैं। शरीर में इससे कहीं ज्यादा भी चक्र हैं, लेकिन सेवन चक्र मुख्य हैं। किसी भी चक्र को जागृत करने से पहले जरूरी है ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के लिए शांत वातावरण का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है। चूंकि इसका संबंध हमारे शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इससे चक्र कहते हैं, पर वास्तव में यह त्रिकोण है। आखिर ये चक्र शरीर प्रणाली में करते क्या हैं? मूल रूप से चक्र केवल 7 हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। आइए जानते हैं चक्रों के कार्य। प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र, जो गुदा और जनेंद्रिय के बीच स्थित होता है। इसे आधार चक्र भी कहा जाता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है। ये शक्ति का प्रतीक है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी और जनेंद्रिय के बीच है। इस चक्र के देवता गणपति हैं। मूलाधार का तत्व पृथ्वी तत्व है। इस चक्र में ध्यान में लम मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। 4 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है जब यह एक्टिव होता है। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र का स्थान जनेंद्रिय के ऊपर रीढ़ की हड्डी के तल में है। स्वादिष्ठान चक्र का कलर संतरी यानी ऑरेंज है। उसे सूर्योदय का रंग भी कहा गया है। स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र वम है। इस चक्र का ध्यान करते समय वम मंत्र का जाप करना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र का तत्व जल तत्व है। यह चक्र देवता ब्रह्मदेव है। इसमें 6 पंखुड़ी वाला ऑरेंज कलर का कमल खिलता है जब यह जागृत होता है। 7 चक्रों में तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि के पीछे है। मणिपुर चक्र जब एक्टिव होता है तब 10 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि तत्व है। इसे सूर्य का तत्व भी कहा गया है। सुबह सूर्य का दर्शन करने से मणिपुर चक्र में वाइब्रेशन मिलते हैं। मणिपुर चक्र के देवता श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। इसका सिद्ध मंत्र रम है। जब मणिपुर चक्र में ध्यान केंद्रित करें तो रम मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए बात करते हैं 7 चक्रों में से चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का कलर हरा रंग का है। यह अनाहत चक्र जब एक्टिव होता है तब 12 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। अनाहत चक्र का तत्व वायु तत्व है। इसके देवता शिव पार्वती हैं। अनाहत चक्र का मंत्र यम है। अनाहत चक्र जब एक्टिव होगा तो आप महसूस करेंगे, मेरा हृदय विशाल हो गया है। मेरे हृदय में सभी के प्रति शुद्ध भाव व शुद्ध प्रेम है। मेरे हृदय में इतनी विशालता है कि मैं भी सूक्ष्म नहीं हूँ। मेरे अस्तित्व विराट है, विशाल हूँ। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा आप स्वयं महसूस करेंगे। अनाहत चक्र जब एक्टिव होता है तो 12 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। आप असीम शांति का अनुभव करेंगे। 7 चक्रों में से बात करते हैं 5वें चक्र की, विशुद्धि चक्र। यह चक्र का स्थान कंठ के पीछे है। जब यह चक्र एक्टिव होता है तो 16 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। विशुद्धि चक्र का तत्व आकाश तत्व है। इसके देवता सदाशिव और देवी शाकिनी हैं। विशुद्धि चक्र का मंत्र हम है। जब विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें तब हम मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चक्र के जागृत होने पर वाणी पर नियंत्रण होता है। वो साधक वाणी मंगलमय हो जाती है। उस साधक का वसुंध कुटुंब की भावना आ जाती है। विशुद्ध चक्र पर शुद्धि करके साधक को अपनी वाणी पर नियंत्रण होता है। वाणी पर कोमलता आ जाती है।
तथा संगीत विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है। कभी कभी हम ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के लिए असहनीय होता है। यह ठीक नहीं होता। हमें कोई हक नहीं बनता किसी भी आत्मा को कष्ट पहुंचाने का। इसलिए विशुद्धि चक्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शीतलता, संयम, नियंत्रण होता है जब यह चक्र जागृत होता है। छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र। हमारे दोनों भवों के बीच में जहाँ बिंदी लगती है उसकी ठीक थोड़ा सा ऊपर छठा चक्र होता है। इस चक्र का मंत्र ओम का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पिछले 5 चक्रों का मंत्र अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ओम मंत्र से ही अपने 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं। 7 चक्र में से स्थित और महत्वपूर्ण आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का कलर श्वेत होता है। जब यह एक्टिव होता है तो 2 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। जब यह जागृत होता है तो असीम ऊर्जा, असीम चैतन्य पूरे ललाट पर फैल जाता है। ऊर्जा का एक प्रवाह बहता है। आज्ञा चक्र में दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं। उस ज्योति में प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। ऐसी दिव्य अनुभूति का अनुभव होता है। आइए अब बात करते हैं सहस्त्रार्थ चक्र यानी 7वां चक्र। 7 चक्र के बारे में हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित सहस्त्रार्थ चक्र है। इस चक्र को जागृत करने में कई परेशानियां आती हैं, लेकिन इस चक्र को जागृत करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस चक्र को जागृत होते ही परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह सब एक हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। ना स्त्री है ना पुरुष है, कुछ भी नहीं है। सब समान है। सब अपने असीम प्रेम, असीम रूप चैतन्य है। अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव होता है। 1000 पंखुड़ी वाला विशाल कमल खिलता है जब यह जागृत होता है। चंदन की खुशबू, शंखनाद, ओम का जाप आपको सुनाई देता है। कोई आवाज फिर भी महसूस होती है, कहीं कोई आवाज नहीं होती फिर भी। एक साधारण मनुष्य से नारायण बनने की क्षमता मनुष्य में होती है। हर व्यक्ति में भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। जरूरत है हमें अपनी आत्मा को जागृत करने की, जो योग और ध्यान से संभव है। किस प्रकार करें अभ्यास? यदि ये चक्र जागृत हो गए हैं तो इसका एक साथ अभ्यास करें। अभ्यास करने के लिए लेट जाएं तथा चक्रों के स्थान पर क्रिस्टल या चमकीले पत्थर को ध्यान में रखें। तत्पश्चात ध्यान करें और महसूस करें वो चक्र गोल हैं, गोल चक्रों में परिवर्तित हो रहे हैं और ध्यान लगाते हुए इसे अपने लक्ष्य के अनुसार व्यवस्थित करें। लेकिन ध्यान रहे अपनी भावनाओं, इच्छाओं, वासनाओं पर नियंत्रण करते हुए अपने आसपास स्थित प्राकृतिक शक्तियों का अनुभव होगा आपको। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।